चुनाव नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद राज्य पर हिंसा का छाया छा गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हमलों और तोड़फोड़ के आरोपों के बीच जबरदस्त राजनीतिक अशांति भड़क उठी है। चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक स्थिति लगातार अस्थिर होती जा रही है। राज्य के अलग अलग कोनों से हिंसा फैलने की खबर मीडिया के सामने आ रही है। जिस रात नतीजों की घोषणा हुई उसी रात बदमाशों ने मनबंकुल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 3 दफ्तरों में आग लगा दी। बीजेपी बूथ अध्यक्ष समेत कई पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर बम फेंके गए। इसके अलावा विश्रामगंज के आदिवासी कॉलोनी इलाके में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ भी की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद बदमाशों का एक समूह इलाके में घुसा और बीजेपी समर्थकों के घरों और दुकानों पर सुनियोजित तरीके से हमला किया। पीड़ित ने यह भी बताया कि दहशत फैलाने के लिए कई जगहों पर बम फेंके गए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये हमले राजनीतिक रूप से प्रेरित और पहले से सोच समझ के की गई थी। उनका दावा है कि संकट के दौरान पार्टी नेतृत्व से संपर्क करने की कई कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई तत्काल या प्रभावी मदद नहीं मिला। नतीजतन कई लोगों को अपनी सुरक्षा की खातिर अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्रामगंज के पुष्करबाड़ी इलाके में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में हमला और तोड़फोड़ किया गया। কোনো দলেও খারাপ বলে না, তারা জিতছে খুব ভালো। এটা তো পার্টি তো আইতে থাকে যাইতে থাকে, কিন্তু আমি তারারে কোনো খারাপ কথা বলে না। আমার পথে আমি চলে, তারা জিতছে মাথার ফাটিয়ে জিতছে, আমরা তো মনে দুঃখীও নাই। পার্টি আজকে আছে কালকে নাই। তো এটাই আমার কোনো রিকোয়েস্ট, থাংচা কিসের থাংচা? হ্যাঁ, আমরা বুদ্ধবাবু জিতছে, আমরা কোনো দুঃখী নাই, কিন্তু আমি তো তার সাথেও কোনো তকযোগ্য নাই। আমি কারোর সাথেও আমার কোনো বেজাল নাই। আমার পথে চলে আমি। আর এই গ্রামে কি কি পাইছে না পাইছে এটা আমার পোস্ট অফ লিস্ট আছে, সব কিছু দেওয়া হয়েছে। তবে আমার এরকমভাবে করে কি লাগে, আমি তো কারোর সাথে সূত্রও নাই, কারোর সাথেই আমার নাই। আমার যে রাত্রে যে তারা এভাবে ঘটনা করছে এটা আমার খুব নিন্দা। আমি पुलिस प्रशासन का दावा है कि घटनाओं की रिपोर्ट मिलते ही वह उसी रात मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। प्रशासन का यह भी कहना है कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और किसी भी संभावित आशंका को रोकने के लिए निगरानी तेज कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चुनाव के बाद की यह हिंसा महज एक अलग थलग घटनाओं की कड़ी है या फिर किसी बड़े राजनीतिक संघर्ष का संकेत देती है। जानकारों के मुताबिक ऐसी घटनाएं न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है, बल्कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति पर भी इसका एक गहरा असर पड़ सकता है। जानकार पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर चुनाव के बाद बदली की राजनीति को काबू में नहीं किया गया तो ये राज्य की आंतरिक कानून व्यवस्था की स्थिति को और भी ज्यादा अस्थिरता में ढकेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।